फिजिक्स में बेटा आपने लास्ट क्लास में गड़बड़ करी थी प्रिज्म में। अब मुझे पहले बता दो, कराऊं प्रिज्म? बेटा बातें मत करो, ध्यान दो। प्रिज्म कराऊं? पक्का नहीं कराऊं? प्रिज्म फॉर्मूला के अलावा कौन सी डेरिवेशन थी? प्रिज्म फॉर्मूला दो डेरिवेशन थी, एक तो प्रिज्म की थी और एक डेविएशन की थी। मैं एक बार फिर से तुम्हारे को दो चीजें समझा देता हूं, आओ बोर्ड पे एक बार छोटा सा ब्रीफ देख लो प्रिज्म का। ये लो, क्या है ये? देखो, ये आइसोसेलेस प्रिज्म है। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर मैं इस प्रिज्म के अंदर एक रे भेजू, सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा 2 मिनट के लिए, सारी चीजें बता रहा हूं दो डायग्राम के अंदर। आ जाओ, कैसी रे है? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, इसे ड्रैग करके आगे ले जाऊं, मान लो ये मुड़ी ना होती, और इसको भी ऐसे ड्रैग करके पीछे ले जाऊं, तो मुझे पता चलता है ये मुड़ी है और एंगल ऑफ डेविएशन दिखता है मुझे। क्या दिखता है? एंगल ऑफ। किसको समझ नहीं आया ये? समझ आया? समझ आया? मैं आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन ना करा के उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना तुम वैसे तो कभी भी नहीं समझते हो, इस बार भी नहीं समझोगे। अरे नॉर्मल थोड़ा दूर से बनाता हूं, ठीक है? I1 I2 लिख दूं, I1 I2, R1 R2, शाबाश। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ओ। अब आ जाओ, अब इसके बाद आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? ये 1, ये 2, I1 जो है वो बराबर है 1 प्लस R1 के, I2 जो है वो बराबर है 2 प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा बाहर दिख रहा है ना आपको, ये एंगल, ये दो इंटीरियर एंगल के बराबर है, 1 प्लस 2, और O और A 180 के बराबर है, एंगल O और A, और एंगल R1 R2 और A और O भी 180 के बराबर है। और बस हो गया ना? इन सबको सॉल्व करने के बाद, ये सारी बातें सॉल्व करने के बाद, वो तो तुम करोगे सॉल्व, इसके बाद क्या करोगे? एंगल ए जो आएगा वो आएगा R1 प्लस R2, ठीक है? I1 प्लस I2 किसके बराबर आएगा? डेल्टा प्लस ए के। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अगर R1 बराबर हो I2 के, मिनिमम डेविएशन, क्या? फॉर मिनिमम डेविएशन, डेल्टा बन जाएगा डेल्टा मिनिमम। I1 बराबर हो जाएगा I2 के बराबर I के, R1 बराबर हो जाएगा R2 के बराबर R के। हाँ ना बोलो? यहां पुट करने से आपके पास I कितना आएगा, R कितना आएगा? पकड़ो इसको, इसको भी पकड़ो और उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, आ गया आपका फॉर्मूला। ये लो, कभी डब्बा मेरे से ढंग का बनता ही नहीं। ये लो, बहुत कोशिश करता हूं मैं स्टाइल मारूं की, काम चलता ही नहीं है। चलो जरा ध्यान दो, इसके बाद बारी आती है डिस्पर्स होने की, चीजों के टूटने की। फिर से प्रिज्म देखो, लो, और ये क्या हो रहा है? लाइट देखना कैसे जा रही है? ये है आपकी व्हाइट लाइट, ये तो व्हाइट ही नहीं है। ये है आपकी
एक व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट यहां आके भटकी ऐसे ऐसे और ऐसे। जो सबसे कम भटकी वो कौन से कलर की थी, और जो सबसे ज्यादा भटकी वॉयलेट, ये रही वॉयलेट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डेविएट हुई, एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है, वॉयलेट का, और किसका कम है, बस। अब आ जाओ, ठीक, ये बना क्या, विबग्योर, क्या बना, विबग्योर। अब आपको बोलना है कि भैया वेवलेंथ जो है रेड की बड़ी है, किससे, येलो से, किससे, वॉयलेट से, याद रहेगा। लेकिन कौन ज्यादा चला, रेड कलर ज्यादा चला या वॉयलेट, वॉयलेट कलर ज्यादा चला, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे म्यू जो है वो रेड का कम है, येलो से और वॉयलेट से। और किसकी बात करते हैं, कौन डेविएट ज्यादा करा, डेविएशन होता है ऐसे, रेड ज्यादा डेविएट करा, येलो या वॉयलेट, वॉयलेट ज्यादा डेविएट करा। ये ना गलती से मैंने लाइन ही गलत बना दी, इसको सीधा बनाना चाहिए था, क्या मिटो दिया, इसको ऐसा मान लो बेटा, ऐसा, ये रेड ऐसा होना चाहिए था, काफी हद तक सीधा, और फिर जाता, फिर कम डेविएशन दिखाई देता, ठीक है। मेरे से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा बन गया, इतना ऊंचा नहीं होता, क्लियर। ये सारी बातें समझ में आ गई, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। क्या रिलेशन है म्यू का ए के साथ, किसके किसके साथ, म्यू, वेरी गुड, क्या बोल, म्यू इज इक्वल्स टू ए, ए इज इक्वल्स टू म्यू, और ब्रैकेट में समथिंग -1, याद दिलाओ जल्दी, अब भी गलत है क्या, डेल्टा है, अच्छा सॉरी, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए म्यू -1, हाँ अब ठीक। रेड के लिए इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट के लिए, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये एंगल आएगा रेड से लेके वॉयलेट तक का, वॉयलेट माइनस रेड, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। और अगर एंगल ऑफ डिस्पर्जन को मैं डिवाइड कर दूं डेल्टा से तो बन जाता पावर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेरी बात सुनो, ये सारे एंगल कहां से आए थे, यहां से, रेड तक का क्या आया था कलर, डेविएशन आर, वॉयलेट तक का क्या आया था बी, और इन दोनों के बीच का क्या आया, ये डेल्टा, डेल्टा कर ली, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, वॉयलेट माइनस रेड, वॉयलेट माइनस, जल्दी से इसको पढ़ो फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। यह आपका पिछला था जो आपने गड़बड़ करी है पिछली क्लास में। अब इसके बाद ध्यान दो, एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। ये पावर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पी से दिखाते हैं, होता है 1 फोकल लेंथ के इक्वल, याद आया कुछ, तो पावर होता है 1/f। अगर आपका f सेंटीमीटर में दिया है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सेंटीमीटर में जनरली दिया होता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 100/समथिंग मीटर, मान लो x मीटर था, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या आती है, पर मीटर, पावर की यूनिट क्या आती है, पर मीटर को एक और नाम से आना आता है डायोप्टर, जानते हो। आओ, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, तो पावर भी कैसी होगी, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, तो पावर भी कैसी होगी। अब बोलो, क्लियर, क्लियर, चलो पावर समझ में आ गई। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। टॉपिक देखो क्या कह रहा है, मैं कंबाइन करूंगा दो लेंस, क्या होना चाहिए, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, थिन लेंस है, कैसे लेंस है,
अगर मैं इनको चिपकाता हूं ना, तो चिपकाने पर इनके दोनों ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। नहीं समझना है, बहुत पतले लेंस है। कैसे लेंस है? इसकी खुद की फोकल लेंथ f1 है, इसकी खुद की फोकल लेंथ f2 है, इसकी पावर p1 है, इसकी पावर p2 है, तो टोटल पावर कितनी आएगी? अरे बोलो। p, टोटल पावर आएगी p, बहुत जोर, p1 प्लस p2। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगी? f टोटल क्या आएगा? 1 अपॉन इनवर्स जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? मैं आपसे कहता हूं कि अगर इनके बीच में गैप होता तो, थोड़ा सा गैप होता, तो आप देखोगे इसके बीच का जो गैप है असलियत में वो एयर का है या मीडियम का है, और वो भी एक तरीके का लेंस दिख रहा है। दिख रहा है आपको? कैसा लेंस है? जोड़ू या घटाऊं? घटाओ, बिल्कुल सही। ये लेंस और ये लेंस एक जैसे हैं, और ये वाला उल्टा है। तो आप ये कह सकते हो कि अब 1 अपॉन एफ होगा 1 अपॉन f1, 1 अपॉन f2 माइनस समथिंग। क्या है वो माइनस? इसको मैं डी डेप्थ गैप बोल रहा हूं, डी बाय f1 f2। मैं पूछ रहा हूं माइनस क्यों किया? क्योंकि इसका नेचर मुझे उल्टा लग रहा। क्लियर? क्लियर? तो आप कहोगे p क्या होगा? p होगा p1 प्लस p2 माइनस माइनस ये पूरी की पूरी टर्म। अब पहले इस पूरे इक्वेशन को देख लो, इस पूरे पेज को देख लो। ये पेज सभी काम आएगा जब दो थिन लेंस होंगे। क्वेश्चन आएगा दो थिन लेंस है, एक की फोकल लेंथ है 15, एक की फोकल लेंथ है 20, बताओ नए की कितनी होगी? तुम कहोगे निकाल लेंगे भैया, है ना? है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि दो लेंस है, एक रे इधर से उधर जा रही है, तब ये न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगा। तब आपको एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट, ये वाला हिसाब किताब बनाऊंगा वो अभी मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले इसको समझ लो। अब अगर मैं कहूं ऐसा था, ये एक सरफेस है, ठीक है, आपके घर में एक कांच की प्लेट है, कांच की वो है टेबल जिसपे आप खाना वाना खा रहे हो, और उसमें ना वो ऐसी है कि आपने उसको शाइनी कर रखा है, बिल्कुल मिरर जैसी दिखती है। उसके ऊपर आपने एक लेंस रखा। क्या रखा? और यहां पर एक लिक्विड ने उस लेंस की शेप ले ली। देख रहे हो? और ये तो पता है ना, लिक्विड हर किसी चीज की शेप ले लेता है। नीचे पानी गिरा हुआ था, तो असलियत में ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। ये एक ऐसा लेंस है और ये एक ऐसा लेंस है पानी का। तो क्या इसकी अपनी फोकल लेंथ होगी? जी। इसकी भी अपनी फोकल लेंथ होगी? हाँ। तो इनकी फोकल लेंथ जुड़ेंगी? हाँ। अब आएगा वो केस। तो आप कहोगे कि भैया इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और असलियत में f टोटल कितना है? 1 अपॉन f टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अब तुम कहोगे कि साइन कन्वेंशन लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, उसकी पॉजिटिव होगी, लगाओगे सारा काम। अब पता चला न्यूमेरिकल में कहां यूज होगा। आप 10th के बच्चे थोड़ी हो जो वो दो फोकल लेंथ देकर पूछेगा कि नेट क्या आएगा, वो तो बहुत आसान हो गया, लेकिन किसी क्वेश्चन का हिस्सा बन जाए। ठीक? ठीक? समझो यहां तक बात, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिसके अंदर वो चीजें बदलेंगी। चले आगे ध्यान दो। क्या बोला था बेटा मैंने? ये तो थी पावर। अब अगला काम क्या आता है आपका? एक केस देखो, एक मिनट लगेगा बस, एक मिनट रुक जाओ बेटा। एक केस देखो, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखो। ये फिर वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने बनाया आपका लेंस। देखो, दो लेंस बनाने की कोशिश करूंगा, समझना जरा आप। पतला लेंस ही है, थिन लेंस है। एक लेंस ये ले लिया, कॉन्वेक्स। समझो, और मुझे समझाना कि हाँ इतनी बात समझना है हमारे। एक ले लिया ये वाला, कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स। ठीक, तीनों की फोकल लेंथ दे रहा हूं मैं आपको। क्या दे रहा हूं? तीनों की फोकल लेंथ देखो। अच्छा देखो, टाइप पता चल रहा है कौन कौन से हैं? ये प्लेनो कॉनकेव है।
इसकी फोकल लेंथ दे रहा हूं मैं आपको, इसकी फोकल लेंथ दे रहा हूं मैं आपको, और इसकी फोकल लेंथ दे रहा हूं मैं आपको। करना क्या है, इनके बीच के डिस्टेंस दे रहा हूं, ठीक। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे करके ले लिए, 5-5 सेंटीमीटर को एनसीईआरटी लाया, नहीं लाया, कोई नहीं, मैं देखता हूं। देखो फोकल लेंथ कितनी है, +10, दूसरे वाले की -10, तीसरे वाले की +30, डिस्टेंस कितना है 5। मेरे हाथ से थोड़ा बहुत गलत बन जाए तो बात दूसरी है। ये कितना है 10। अब सब बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएंगे और समझेंगे क्वेश्चन को। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन ऐसी हवा में करना आ गया वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, हमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं इसके लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं, आप लोग ऑब्जेक्ट ये और यहां से भेजो, ठीक। चलो जी, आपके पास u है -30, आपके पास f है +10, क्या आप v निकाल लोगे? कैसे निकालोगे और निकाल के दिखाओ कितना आएगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/f = 1/v - 1/u। लगाओ जल्दी से, मैं बार बार बोल रहा हूं जल्दी कैलकुलेशन करो। देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, दे रखा है 1/f = 1/v - 1/u, दे रखा है, आपने कहा कि भैया 1/v बन जाएगा 1/f + 1/u, बन जाएगा 1/f + 1/u। अच्छा 1/f है कितना, 1/f तो 10 है, 1/u कितना है -30, ठीक है। अच्छा 1/10 और माइनस का 1/30, क्या आप इसको सीधा सीधा पॉइंटों में नहीं लिख सकते? ज्यादा आसान नहीं है, एक तो बन गया 0.1 और एक बन गया 0.3। अब इसको सॉल्व करोगे उसके बाद f आ जाएगा, ओ सॉरी v आ जाएगा, v निकालो कितना आया, क्योंकि अभी इनवर्स भी तो करना पड़ेगा, 1/v आएगा, ये -5 आ गया। चलो एक बच्चे का आ गया -5, v गलत है, 15 किसका है, बिल्कुल सही है। अब देखो 15 सही आया, क्या करा इन्होंने गलती, इन्होंने प्लस माइनस की गलती करी है, इन्होंने कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती कर दी। 15 बिल्कुल सही है, 15 मेरा ही 15 आ रहा है। 30 पे था, इमेज कहां बनेगी 15 पे, सुनो सुनो सुनो, इमेज कहां बनेगी, आ जाओ, यहां से चल दिया, सुनना, यहां से चल दिया अपनी इमेज बनाने, कहां बनाएगा 15 पे, 15 से पहले 5 सेंटीमीटर नहीं आता, बीच में ही आ गया, बीच में आके खड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये एक लेंस है, इस लेंस से ये इमेज निकली है, कहां जाके बनेगी 15 पे, लेकिन मैंने कहा बीच में 5 पर ही एक और नया लेंस आ गया, ये तो पहले ही आ गया, पहले आ गया ना, पहले आने की वजह से ये भी तो अपना काम करेगा, इसका मतलब अब रे बदल जाएगी, इसके बाद रे में चेंज आ जाएगा। इसके बाद कितना चला है पहले बताओ, 5, कितना चला है 5, चलना कितना था 15, बचा कितना 10, कितना बचा बोलो 10। अब इसको आगे तक जहां पे भी लेके जाओगे वो असलियत में 10 है, कितना है, अब वो इसके लिए u बन गया, इसका u कितना था, मैं व्हाइट से लिखता हूं, इसका u कितना था -30, इसका v कितना है प्लस का 15, यही बोला ना तुमने। अब इसका v क्या बन गया, इसका u, इसका v क्या बन गया है, लेकिन 5 माइनस करने के बाद। अब जो इस वाले लेंस का u है, u डैश बोल रहा हूं मैं उसका, वो कितना है 15 - 5, यानी कि आप देख रहे हो पहली बार आपको u प्लस का दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कत है, लेंस की अगर कोई चीज इधर पड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी, तो u पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब वर्चुअल है u कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ हाँ नहीं, इंसिडेंट रे इधर ही जा रही है और तेरा ऑब्जेक्ट इधर ही है, ऑब्जेक्ट देख ले कहां है और इंसिडेंट रे का एरो देख ले, मैं कब कह रहा हूं साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे के हिसाब से बता, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछिए कितना है तो आप कहोगे भैया इसका u तो +10 है, अच्छा u +10 है और f -10 है, इसका मतलब u पर ही रखा हुआ है क्या, हाँ, और अगर कोई चीज u पे रखी हो तो कैसी चलती है, पैरेलल हो जाती है ना, इमेज कहां बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनेगी, आ जाओ। अब इससे जो येलो कलर की लाइट आई वो f पर बनी, इसकी वजह से सीधी हो गई, क्या हो गई, कैसी हो गई जल्दी बोलो, सीधी। और तीसरे लेंस पे कैसी आई है, सीधी रे आई है, तीसरे लेंस पे कैसी रे आई है। अब फाइनल इमेज जो बनेगी ना
वो कहां बनेगी, एफ पर, क्योंकि मैं जानता हूं जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो फाइनल इमेज कहां बनती है, फोकस पे। वो कितना है, +30। तो हो गया क्वेश्चन, सिर्फ रे डायग्राम में क्वेश्चन खत्म हो। समझ आया, समझ आया, फिर से सुन लो। इसका ऑब्जेक्ट देता है इमेज, इसका इमेज देता है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट देता है इमेज, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब कोई क्या, मैं तो तीनों बारी क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, लगा रहे या थोड़ा सा दिमाग लगा लो। आपको ये देखते रुक जाना चाहिए 10 पैरेलल हो गए, कोई चीज फोकस पे रखी हो, कोई चीज आर पे रखी हो तो आर पे इमेज देगी। ऐसी छोटी छोटी बातों का मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता, जिसको जिस तरीके से आसान लगे वैसे कर लो। क्लियर हुआ, पहले समझो इस बात को। एग्जाम्पल नंबर 9 है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 9 ही चैप्टर है शायद, मैं चेक कर लेता हूं फिर भी। हाँ 9.9 एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप ये भी तो कह सकते थे यहाँ पे कि भैया ऑब्जेक्ट है मेरे पास यू है, मुझे फाइनल इमेज निकालनी है, मेरे पास तीन एफ पड़े, F1 F2 F3, जोड़ दो और माइनस कर दो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, तो काम नहीं चलेगा। काम समझ में आया, ये फॉर्मूला कहां गया, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब बिल्कुल चिपके हुए हो, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में लगता ही नहीं है, इस बात को याद रखो, इसलिए न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार बना लियो, उस फॉर्मूले को लिख लियो कि ये कुछ भी हो जाए मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। हाँ ठस्से में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, है एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसने क्या, अच्छा अब आप गिवन से पता लगाओगे, एक लेंस है थिन लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 है, एक का 15 है, दोनों के बीच में 10 की दूरी है, बताओ नेट फोकल लेंथ कितनी। तो वो आपसे चाहता है ये वाला फॉर्मूला लगा, वरना ये काम का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं खुद ही बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल नहीं आता, ऐसे थोड़ी आते लड्डू क्वेश्चन।